नमस्कार, आत्रेय तपलिया टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं काफ़ी दिन से चुप बैठा था, लेकिन अभी एक ऐसा इशू आया कि मुझे बोलना ही पड़ा। ये है अपने अतुल सुभाष का सुसाइड केस। मेरे हिसाब से जुडिशियल प्रोसेस इसकी मौत का जिम्मेदार है। उसकी वाइफ, उसकी फैमिली भी नहीं है, इन लॉज नहीं है, ये जुडिशियल प्रोसेस है। क्योंकि हमारा जुडिशियल प्रोसेस ऐसा हो गया है कि एक आदमी अगर उसमें गया तो वो फंस जाता है। अब देखते हैं, हम सिंपल चीज देखते हैं कि जुडिशियल प्रोसेस में होता क्या है। सिविल मैटर्स में हुआ, हम एक वकील के पास गए, वकील ने नोटिस बनाया और भेज दिया दूसरी पार्टी को थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट। फिर हमने इंतजार किया कुछ टाइम कि भाई कितना, मतलब महीना भर की, हाँ भाई उसका रिस्पॉन्स आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर आप कोर्ट में गए, कोर्ट में आपने केस फाइल किया, फिर कोर्ट ने नोटिस भेजा, कोई जवाब नहीं आया। कोर्ट ने दूसरा नोटिस भेजा, कोई जवाब नहीं आया। कोर्ट ने तीसरा नोटिस भेजा, कोई जवाब नहीं आया। फिर कोर्ट एक बेलेबल वारंट इशू करेगा, कोई जवाब नहीं आया। फिर कोर्ट दूसरा बेलेबल वारंट या तीसरा बेलेबल वारंट इशू करेगा। इसमें 6-7 महीने निकल जाएंगे, कुछ नहीं होगा। फिर कोर्ट एक नॉन बेलेबल वारंट इशू करेगा। अब इसमें क्या होगा, या बेलेबल वारंट या नॉन बेलेबल वारंट, वो एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। आप बेसिकली, पुलिस भी नहीं जाएगी क्योंकि इसमें कुछ पैसे नहीं बनने उनके। क्योंकि अगर पुलिस उनके पास चली गई अरेस्ट करने, तो 2 मिनट में लॉयर कोर्ट में जाएगा और बेल करा के आ जाएगा। कि इतना, कई नॉर्मल केसेस होते हैं, इतने सीरियस केसेस नहीं होते। पैसे के या जो क्या बोलते हैं जमीन जायदाद के केसेस होते हैं, कोई इतने सीरियस नहीं होते, तुरंत बेल मिल जाती है। तो अब जब मैं नोटिस भेज रहा हूं, फिर मैं पुलिस को, मैं अपने वकील को बोलूंगा, सर क्या करें? बोले आप मुझे 5,000 रुपए दो। वैसे नोटिस में ही पहले 5-10 हज़ार रुपए लग चुके होंगे। अब ये बोलेगा 5,000 मुझे दीजिए, मैं पुलिस वाले को खिला के करवा देता हूं। तो आप देंगे? हाँ, कुछ दिनों में पुलिस पहुंच जाएगी और उसकी बेल हो जाएगी, आपको एक तारीख मिल जाएगी, तब आपका प्रोसेस शुरू होगा। इसमें 7-8 महीने से 1 साल लग चुका होगा इंसान का। अब फिर उसके आगे आप अभी तक जो देखा आपने, केवल क्लर्कियल वर्क था। जो क्लर्क, मतलब इसमें कोई इंटेलेक्चुअल वर्क नहीं है कि भाई चार्जेस, वो क्या बोलते, कौन सी धारा है आज के डेट में, कोई आज से पहले भी हो सकता था आसानी से। अब कोर्ट केस शुरू होगा। अब क्या होता है, जनरली जो मतलब एक्सपेक्ट किया जाता है, जो सोचा जाता है कि क्या हो, कि एक जो क्लाइंट है, जो मैं हूं, ये अग्रीव पार्टी है या अक्यूज पार्टी है, वो अपना पूरा जो है, जो केस है या जो अपना पूरी कहानी है, वो लॉयर को सुनाएगा। हाँ ठीक है। अब इसमें क्या होता है, लॉयर एडवाइस करता है उल्टी सीधी चीजें कि भाई ये करो, ये तुम्हारे लिए स्ट्रांग है, वो करो, तुम्हारे लिए स्ट्रांग है। और झूठ तो सारे लॉयर ने बोले, लेकिन अगर मैं हार भी गया तो लॉयर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं ही हूं। और अगर मैं कुछ, हमारे कोर्ट का प्रोसेस अच्छा है कि अगर मैं कुछ कहना चाहता हूं तो जज आपको बोल देगा वकील साहब को बात करने दीजिए, आप चुप रहिए। ठीक है, चलो ये हो गया। इसमें चलते चलते अब करप्शन तो दूर की बात है, फेयर प्रोसेस भी बात करें तो कई साल लग जाते हैं। इसका कोई मतलब टाइम लिमिट तो है नहीं। और क्या बोलते हैं, केस आखिरकार जैसे भी हो, अगर कई लोग तो जो राइट सही पार्टी होती है वो हार जाती है, तो वो हिम्मत भी हार जाती है कि अब छोड़ो यार, जो गया गया, पैसा गया गया, अब मुझे नहीं चाहिए। तो अब ऐसा है, क्रिमिनल केसेस में क्या होता है कि पुलिस लेके आती है, क्रिमिनल पुलिस पकड़ के लेके आती है, और फिर एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस पकड़ के लिए इन्वेस्टिगेशन, और फिर पुलिस मांगती है रिमांड या जुडिशियल कस्टडी जो भी है। तो उस हिसाब से इनका लॉयर आता है, पुलिस की लॉयर आता है, और उनकी जो चार्जशीट या जो इनिशियल एफआईआर की कॉपी होती है, जो चार्जेस उन्होंने लगाए, तो उसके हिसाब से जज डिसाइड कर देता है। तो ये तो हो गया। अब इसमें थोड़ा आगे बढ़े तो जैसे जजेस है, जजेस से एक मैंने सुना था, एक केस में एक बहुत अपराइट जज थे जिनसे मेरा वो बड़े परेशान थे। वो बोलते थे यार, उन्होंने पवन खेड़ा के जो उसका एग्जाम्पल दिया था, तुरंत आगे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जजेस पे बार काउंसिल का प्रेशर होता है, बार काउंसिल उनके सर पे बैठी रहती है कि भाई ये करो, वो करो। मतलब एक तरह से वकील ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इन लोगों के लिए। अब करप्शन एक और पॉइंट है जुडिशरी में। अब देखिए, हमारा सिस्टम ऐसा है कि अगर जज कोई गलत जजमेंट भी दे देता है तो जज उसके लिए लायबल नहीं है, उसको उसके जुडिशियल इम्यूनिटी है
कि भाई हाँ हो जाती है गलती, ठीक है भाई हो जाती है गलती। मैं आपको छोटी सी टिप देता हूं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, कैसे पता चलता है। आपके पास दलाल आएगा, मेरा एक एक्सपीरियंस है बहुत पुराना स्टूडेंट लाइफ का। दलाल आएगा, बोलेगा सर जज को इतने पैसे दे दो, केस खत्म। तो हम लोग तब स्टूडेंट्स थे, हमने कहा ऐसे कैसे भरोसा कर लें। बोलते ठीक है मैं बताता हूँ आपको। अब तक आपकी तारीख कितना हमारे 6-6 महीने में आ रही थी, क्योंकि वो सिंपल केस था, क्या बोलते हैं मेरे ख्याल से, जो कि पहली हियरिंग में एक्चुअली जज को वो कर देना चाहिए था कि माफ करके छोड़ दो, स्टूडेंट्स थे सारे, लेकिन नहीं किया जज ने। तो आता है बोलता है सर 6-6 महीने में डेट लग रही है ना, इस बार इस तारीख की डेट लगेगी। हमने बोला यार ऐसे कैसे पूरे इंडिया में स्टूडेंट जाते हैं, कैसे आ जाएंगे हफ्ते भर में। बोलते देखना, और हुआ वही। हमने कहा, जज ने पूछा अगली डेट कब लगेगी, तो कहा, हमने कहा सर ये जून में थे तो सर दिसंबर में लगा दीजिए। नहीं अगले हफ्ते की डेट है। और हम सब हैरान हो गए, सचमुच ऐसा होता है। लेकिन खैर हम स्टूडेंट्स थे, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। फिर बाद में पॉलिटिकल प्रेशर आया, नया वकील ढूंढा गया, वकील साहब ने कोर्ट चेंज करवाया, और फिर हम हैरान हो गए कि भाई वहाँ जज साहब बोल रहे हैं बेटा प्लीड गिल्टी कर दो, 200 रुपये का फाइन लगाऊंगा, कुछ नहीं होता। तो हमारे दोस्त थे, बोलते नहीं सर हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो क्या होगा, बोलता है बेटा इतना छोटा ऑफेंस है, आप इतना यस, और कुछ इसका कोई मायने नहीं रखता, कुछ नहीं होगा, ये कोई आप अरेस्ट नहीं होते, ये आपने प्लीड गिल्टी किया और हो गया, छोटा मोटा ऑफेंस है। तो वो हो गया। अब मैं अब एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मैं बहुत अच्छा हुआ है राहुल गांधी का जैसे केस था डिफेमेशन का, कि मोदी नाम ये हुआ, 2019 का केस है, इतने बड़े लोग हैं, और 2023 में जाके 4 साल बाद फैसला आया। सिंपल चीज है, मैं आपको एक सिंपल चीज बोलता हूं, इसमें क्या हो सकता था भाई, बुलाता जज राहुल गांधी को, फोन करके बुलाओ, क्या जरूरत है कि आपको रजिस्टर्ड पोस्ट भेजना है, बुलाओ भाई आ जाओ, एक कॉल सेंटर होना चाहिए उसका, गरीब पार्टी को बुलाओ कि भाई यहाँ आपको बदनाम। राहुल गांधी जी को पूछा जाता कि भाई क्या आपने ऐसा बोला है जो ये क्लेम कर रहे हैं वीडियो में, राहुल गांधी बोलते हैं हाँ या ना। अगर ना बोलते तो बोलते ठीक है वीडियो को फॉरेंसिक जांच के लिए बता, अगले महीने मिलते हैं। अगले महीने मिले, मैं बोला फॉरेंसिक जांच में तो सही है वीडियो, तो बोलता है तो और आपने कोर्ट में झूठ बोला। अब ठीक है जो हिसाब से हो गया, अब ये प्रूव हो गया कि राहुल गांधी ने ऐसा बोला था, और ये अब जज के पास एसोसिएट्स होने चाहिए, जज उनसे डिस्कस करेगा भाई कि हाँ इसकी क्या सजा होनी चाहिए, जो सजा हो वो दे दे। अब इसमें क्या किया होगा, वही नोटिस का दौर चला होगा, वकील आए होंगे, वकीलों ने और टाइम मांगा होगा, और इस वजह से पूरा जो है डिरेल हो गया होगा। इतना टाइम लग गया 4 साल, जो कि 2 महीने में सॉल्व हो जाना चाहिए था। अब मेरा ये मानना है कि जो सारी ये जुडिशियल इश्यूज का कारण है वो लॉयर्स है प्रॉब्लम, और मैं चाहता हूं कि लॉयरलेस कोर्ट्स होने चाहिए, कि मैं कोर्ट में जाऊं तो मुझे वकील की जरूरत ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप बोलेंगे कि नोटिस कहां से आएंगे, आज की डेट के तो और आसान बोल दूंगा, लेकिन मैं आज से 20 साल पहले भी कैसे हो सकता था ये बताता हूं। अगर मेरे को कोई ग्रीवियंस है, मैं गया कोर्ट, वहां एक जुडिशियल ऑफिसर बैठा होना चाहिए, मैं उसको 1000 रुपए दूंगा जो फीस होगी। क्यों 10,000 रुपए दूं मैं वकील को, मैं उसको पूरा केस बताऊंगा, वो टाइप करेगा, वो बोलेगा हाँ ठीक है इन धाराओं में केस बनता है, ठीक है। अब नोटिस रजिस्टर पोस्ट यार 200 साल पुराना तरीका है, क्यों, एक कॉन्सेप्ट डेथ बनाओ रिकॉर्डेड, वो उसके आगे आधार हर एक का नंबर है, वैसे भी जो अग्रीड पार्टी होती है उसके पास दूसरे का नंबर होता है, वहां से एक रिकॉर्डेड कॉल जाएगा जो कि रिकॉर्ड हो रहा होगा, वहां बोला जाएगा भाई आपके खिलाफ ये चार्जेस है, आपको इस दिन कोर्ट में आना है, नहीं है 2 दिन बाद फिर कॉल करो, ज्यादा टाइम नहीं 10 दिन, फिर उसके बाद बेलेबल या नॉन बेलेबल वारंट्स इशू हो गए। अब फिर वो पुलिस की वो आती है, अब या ठीक है वहां पैसा खिलाया आगे, लेकिन कम से कम केस तो शुरू हो गया। अब लोग बोलेंगे नहीं मुझे लोगों को लॉ नहीं मालूम, भाई लोगों को लॉ जानने की जरूरत क्या है, जज को तो मालूम है। एक्चुअली जज जब काउंटर करता है किसी चीज को, तो लॉयर्स इतने माहिर होते हैं कि उन्हें सब पता होता है कि भाई उनका तो रोज का काम है, आपका हमारा रोज का काम नहीं। वो तो उल्टा जवाब दे देते हैं कि सर ये है ये है ये है ये है, कंफ्यूज, जो बोलते हैं ना क्या बोलते हैं, कन्विंस कंफ्यूज करप्ट, यही उनका तरीका होता है कि भाई ये रूल लग रहा है वो रूल। जबकि अगर जज, ये थोड़ा प्रोसेस चेंज होगा, जबकि जज अगर मुझे ग्रिल करेगा तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, मेरे को क्या करना है कोर्ट में, तो सच ही बोलना है मुझे,
और क्या बोलते हैं जज इतना, और उसके एसोसिएट्स हैं जो हर चीज डॉक्यूमेंट करेंगे, तो जज को पता चल जाएगा भाई तू क्या सही है क्या गलत है, उसमें सब कुछ पूरा हो जाएगा। अब तो एआई का जमाना आ गया। आज की डेट में तो आम आदमी को केवल एक कॉल करना चाहिए एक नंबर पे और अपना इशू बताना चाहिए। एआई अपने आप एनालाइज करके आपको सुना देगा कि भाई ये आपकी प्रॉब्लम है, तो ये धाराएं लग रही हैं। वो अपने आप एप्लीकेशन सबमिट हो जानी चाहिए कोर्ट में, और कोर्ट से नोटिस चले जाना चाहिए दूसरी पार्टी को। अब वो आए, फिर सेम प्रोसेस हो, आए और हम दोनों अपनी बात रखें भाई, फिर जज ऑप्शंस देते रहेगा, बताते रहेगा कि ये रेमेडी भी है आपके पास, ये भी है, लेकिन क्या मतलब वो अपने हिसाब से क्वेश्चन करेगा, ग्रिल करेगा और आपको तरीके बताएगा। जजमेंट बिल्कुल, आप अगर किसी कोर्ट केस में कभी फंसे हैं तो आपको पता चलेगा कि आधे से ज्यादा जो आपका टाइम है वो केवल वहां साइन करने में, उसने एक पैरा निकाला उसको साइन करने में, कोई बात नहीं होती। और क्या बोलते हैं, लॉयर्स को अनलिमिटेड राइट्स होते हैं। अगर लॉयर आपका क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं गवाही ले रहा है, जो ग्रिल कर, आप उल्टा सवाल नहीं पूछ सकते, जज आपको चुप करा देगा, चुप करिए। ये पूरा प्रोसेस ही चेंज होना है इस चीज के लिए। जैसे मैंने पहले अपने वीडियो में कहा था कोलकाता के बारे में, बात ये नहीं है, रेप्स आज भी नहीं रुके। अभी कोई किसी को याद भी नहीं है कि कोलकाता में क्या हो रहा था। अब सब जॉर्ज सोरोस और इन सब के पीछे लगे हुए हैं। क्या ठीक है, वो पॉलिटिकल लेवल पे चलता रहेगा, लेकिन प्रोसेसेस चेंज होने, और ये चीज है। और क्या मतलब ये जैसे मैंने बोला था कि जजेस का क्या बोलते हैं पूरा असिस्टेंट्स होने चाहिए, जुडिशियल ऑफिसर्स होने चाहिए जो कि अनपढ़ आदमी का भी वो कर दें। 1000 रुपए फीस, उसके पैसे तो बहुत बच रहे हैं। अब रिफॉर्म्स इन जुडिशरी, वैसे जूनियर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल जुडिशरी है उसको तो रिप्रीमेंड कर लिया जाता है कि कई, लेकिन एक प्रॉपर प्रोसेस हमेशा होना चाहिए। जैसे मैं मानता हूं कि हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस और अन्य 2 या 4 जजेस की एक कमेटी होनी चाहिए जिनके पास आप क्या बोलते हैं लोअर कोर्ट्स और हाई कोर्ट की प्रॉब्लम लेके जा सकते हो। अब क्या बोलते हैं उस कमेटी के पास पूरा अधिकार होगा क्या बोलते हैं जजेस को इवन निकालने का। अब ये रिफॉर्म्स तो होने चाहिए, जैसे हर ऑफिस में होता है भाई। हर ऑफिस में क्या बोलते हैं सीनियर अगर कोई काम नहीं कर रहा, ढंग से नहीं कर रहा है, गलत क्या बोलते हैं उसका कंडक्ट है, मिसकंडक्ट है, तो उसको निकाल दिया जाता है, और ये किसी के पास पावर होती है। अब ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दूसरे 2 या 4 जजेस के पास पावर होनी चाहिए कि भाई अगर कोई गलत कर रहा है, किसी का मिसकंडक्ट है, तो उसको निकाल दिया जाए। लेकिन यहां नहीं, हाई कोर्ट और उसके ऊपर इंपीचमेंट होना पड़ता है पार्लियामेंट में। ऐसा क्यों, इतना मुश्किल प्रोसेस क्यों? भाई सिंपल करो, क्या बोलते हैं जो, हाँ उन 5 जजेस को निकालने के लिए आपको इंपीचमेंट करना होगा, लेकिन वो किसी को भी हटा सकते हैं। हमें किसी को तो ट्रस्ट करना होगा। और हायर कोर्ट्स में हम जैसे लोगों के मामले में कोई फर्क नहीं पड़ता पैसे का, क्योंकि उनके हजारों जजमेंट्स होते हैं और उनको जहां चाहिए वहां मिल जाएगा, और वो हम लोगों को परेशान नहीं करेंगे। तो अगर देश को सुधरना है तो ये सिंपल चीज है कि ये लॉयर्स को जाना है, आर्बिट्रेशन करें कॉर्पोरेशन के बीच, ये सब करें। यहाँ कोई जरूरत ही नहीं है उनकी, और ये दुनिया भर में यही प्रोसेस है कि झूठ बोलो, और जरूरी नहीं है जो दुनिया में चल रहा है वही सही है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि कुछ सोचिए, और आप लोगों में से कई लोगों को ये बकवास लगेगा, लेकिन फिर भी आप सोचिएगा कि एक कोर्ट में वकील की क्या जरूरत है। आज की डेट में टेक्नोलॉजी आ गई है, और टेक्नोलॉजी हमारा बहुत सारा काम कर सकती है। थैंक्स।